हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर का। जो हमारा स्टार्टिंग वाला टॉपिक है वो देखेंगे आज हम, और हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद जो यूरिन फॉर्मेशन है और जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन में क्या है, एक्चुअली एक्सक्रीशन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यही समझना है ना एक्सक्रीशन है क्या। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या है, जो हमारे बॉडी में जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं उसका रिमूवल ही हमारा क्या है, एक्सक्रीशन है। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जो इकट्ठा हो रहा है हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया हो सकता है, वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम आयन हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है सोडियम आयन हो सकता है, सल्फेट आयन हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि जब हम कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसे हम एक्यूमुलेट करते हैं अपनी बॉडी में। उसके बाद में हम उसे रिमूव कर देंगे। या दूसरा प्रोसेस कैसे हमारा एक्यूमुलेट होते हैं सारे वेस्ट, एक्सेस इंजेक्शन से। जैसे वाटर हो गया, जब हम एक्सेस वाटर यूज़ कर लेते हैं, जब हम एक्सेस वाटर कंज्यूम कर लेते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो यूरिन के थ्रू हमारा रिमूव हो जाता है। इसी रिमूवल को पार्शियल या पार्शियली या टोटली जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट है इसके रिमूवल को ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम अपना एक्सक्रीशन कहते हैं। फिर हमारे पास 3 मेन टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट है। पहला है हमारा अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक एसिड। जो अमोनिया होता है ना वो हमारा मोस्ट टॉक्सिक होता है। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया के रिमूवल के लिए हमें एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए। जबकि यूरिया की बात की जाए तो यूरिया हमारा इंटरमीडिएट टॉक्सिक होता है, यानी कि अमोनिया से तो कम टॉक्सिक है लेकिन यूरिक एसिड से ज़्यादा टॉक्सिक है अमोनिया। यूरिया के एलिमिनेशन के लिए हमको इंटरमीडिएट वाटर भी चाहिए होता है। अमोनिया से हमें कम वाटर चाहिए यूरिया के एलिमिनेशन के लिए। यूरिक एसिड की बात की जाए तो यूरिक एसिड हमारा लीस्ट टॉक्सिक होता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए। और जो एनिमल्स हमारे अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं ना, जो एनिमल्स हमारे अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसको हम लोग अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। और जो प्रोसेस होता है अमोनिया के एक्सक्रीशन का उसको हम लोग अमोनोटेलिज्म कहते हैं। और जो हमारे एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। और जो हमारे यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उसको हम लोग यूरिकोटेलिक कहते हैं एनिमल्स। अब अमोनिया हमने देखा था कि अमोनिया के रिमूवल के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स में ही मिल सकता है। हमें रिवर, सी, पॉन्ड यहीं पे मिल सकता है ना भाई लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये हमारे अमोनिया कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करेंगे, जो फिशेस होती हैं। बहुत सारी हमारी बोनी फिशेस हैं वो एक्सक्रीट करती हैं। बहुत सारे हमारे एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, ये सब हमारे रिलीज़ करते हैं क्या, अमोनिया। और यूरिया कौन से रिलीज़ करते हैं, यूरिया ह्यूमंस में होता है। मैमल्स हो गए, मैमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं मैराइन फिशेस हो गई, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, ये सब हमारे यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड हमारा बर्ड्स में होता है। बर्ड्स में क्या होता है, रिमूवल होता है पेलेट या पेस्ट की फॉर्म में। बर्ड्स ऐसे छोटा छोटा वाइट कलर का, ब्लैक कलर का पेलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट करती हैं, जिसके लिए, क्योंकि देखो अगर बर्ड्स ज़्यादा पानी पी लेंगी ना तो वो उड़ नहीं पाएंगे, हैवी हो जाएंगे, वो फ्लाई ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनके बॉडी में बहुत ही कम वाटर होता है। बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में उन्हें सर्वाइव करना होता है। तो बर्ड्स हमारा यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती हैं ताकि मिनिमम वाटर में वो रिमूव कर सकें। बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, लैंड स्नेल हो गए, इन लोग में हमारा कैसे होता है, यूरिक एसिड के थ्रू रिमूवल होता है। फिर हमारा एक और पॉइंट दिया हुआ है कि अमोनिया जो होता है वो हमारा रीडली सॉल्युबल होता है ना, जिसकी वजह से इसको हम लोग एक्सक्रीट कर सकते हैं डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस के अक्रॉस और गिल्स के अक्रॉस एज अमोनिया मैन के फॉर्म में इसको हम लोग एक्सक्रीट करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से या गिल सरफेस से। किडनी कोई भी रोल नहीं प्ले करता है अमोनिया के एक्सक्रीशन में। और ह्यूमन बींग्स में अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स में देखो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। ह्यूमन बींग्स में इतना पानी तो अवेलेबल नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, अमोनिया को पहले कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में लिवर में अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे यूरिया में, किस एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथीन या यूरिया साइकिल कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है हमारा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे एक्सक्रीट करते हैं। ठीक, पहला है हमारा इनवर्टिब्रेट्स में हमारा सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होता है, सिंपल ट्यूब्स होते हैं हमारे इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो वर्टिब्रेट्स में हमारे कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा किडनी हो गया वर्टिब्रेट्स में।
प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात की जाए, प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमारा आता है फ्लैट फॉर्म यानी कि प्लेनेरिया हो गया, रूटीफर्स हो गए हैं, कुछ एनिलिड्स हो गए हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स हो गए हैं, जैसे एम्फीएक्सिस हो गया। ये हमारा सिफेलोकॉर्डेट एम्फीएक्सिस जो है ये हमारा एक लौता कॉर्डेट है जिसमें हमारा फ्लेम सेल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। इन सब में हमारा एक्सक्रीशन कैसे होगा, या तो फ्लेम सेल्स के थ्रू होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू होगा। जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है वो हमारा फ्लूइड और आयनिक वॉल्यूम रेगुलेशन में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में बेसिकली हमारा हेल्प करता है प्रोटोनेफ्रीडिया। इसे हम लोग सेलेनोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक, ये हमारे रिमूवल हो गए इन सारे ऑर्गेनिज्म में फ्लेम सेल्स के थ्रू। अब अर्थवर्म और एनिलिडा में नेफ्रॉन्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। इंसेक्ट्स में हमारा मालपिगियन टिब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। क्रस्टेशियंस जैसे प्रॉन्स हो गए, पैलीमोन हो गए, इसमें हमारा एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड के थ्रू हमारा एक्सक्रीशन होता है। अब फिर हम देखेंगे हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे एक पेयर ऑफ किडनी होती हैं, एक पेयर ऑफ किडनी होती है यानी कि 2 किडनीज होंगी, एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है यानी कि 2 यूरेटर होगा, एक हमारा यूरिनरी ब्लैडर होगा, एक हमारा यूरेथ्रा होगा। ठीक, ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब किडनी जो होता है हमारा रेडिश ब्राउन बीन शेप का एक ऑर्गन होता है जो कि इसका लोकेशन देखा जाए किडनी का तो लोकेटेड कहाँ होता है हमारा लास्ट थोरैसिक मतलब T12 और थर्ड लंबर यानी कि L3 वर्टिब्रे के बीच में हमारा किडनी लोकेटेड होता है इनर क्लोज टू द एब्डोमिनल वॉल के अलोंग होता है हमारा किडनी। ओके, उसके हर एक किडनी की अगर हम लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस और वेट देखें तो लेंथ जो होता है किडनी का, हर एक किडनी का 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर होता है, थिकनेस की बात की जाए तो 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होता है, और वेट की बात की जाए तो 120 to 170 ग्राम इसका वेट होता है। ओके, फिर हम देखेंगे कि एक अगर हम पर्टिकुलर किडनी को देखें तो क्या होता है। ठीक, देखो ये अगर हम एक पर्टिकुलर किडनी को देखो तो किडनी में सेंटर में एक इनर कॉनकेव सरफेस प्रेजेंट है ना। इस इनर कॉनकेव सरफेस को हम लोग हाइलम कहते हैं। हाइलम जो होता है यहाँ से हमारा यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स हमारे पास करते हैं हाइलम के थ्रू ना। अगर हम हाइलम से अंदर जाएँ, इनर टू अगर हम हाइलम जाएँ तो हमारा एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस दिख रहा है। ये जो येलो वाला पार्ट है ये दिख रहा है हमें, ब्रॉड फनल शेप स्पेस होता है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, रीनल पेल्विस कह रहे हैं। ठीक, अब रीनल पेल्विस हमारा कुछ एक्सटेंड कर जाता है, प्रोजेक्ट कर जाता है प्रोजेक्शंस के थ्रू। इस प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, कैलिसेस कहते हैं। इस प्रोजेक्शन को हम लोग कैलिसेस कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जो किडनी होता है, किडनी हमारा एक टफ कैप्सूल से हमारा इंक्लोज है। किडनी हमारा एक टफ कैप्सूल से इंक्लोज है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रीनल कैप्सूल। किडनी हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला जो है हमारा ये कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स है, और इनर वाला जो है वो हमारा मेडुला है। ठीक, जो आउटर कॉर्टेक्स है वो, और जो हमारा इनर मेडुला है ना, इनर मेडुला में क्या आता है, इनर मेडुला हमारा ट्रायंगुलर, ये हमारा कोन शेप का के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मेडुलरी पिरामिड, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है कैलिसेस के पास ना। कैलिसेस के पास हमारा मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद बात की जाए कि कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, कॉर्टेक्स वाला रीजन हमारा यहाँ पे एक्सटेंड करता है कैलिसेस के बीच में ना। कॉर्टेक्स वाला रीजन हमारा मेडुला में जो कैलिसेस है उनके बीच में एक्सटेंड करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर हम नेफ्रॉन्स देखें तो हर एक किडनी में टोटल 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, हर एक किडनी में, यानी कि 2 किडनी तो 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हो गए। हर एक किडनी में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि हमारा फंक्शनल यूनिट है। ठीक, नेफ्रॉन में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, पहला हमारा ग्लोमेरुलस, दूसरा हमारा रीनल टिब्यूल। अब ग्लोमेरुलस जो होता है वो हमारा टफ्ट कैपिलरी होता है जो कि बनता है बाई एफरेंट आर्टेरियोल। टफ्ट ऑफ कैपिलरी या एफरेंट आर्टेरियोल से बनता है। टफ्ट ऑफ कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल्स का गुच्छा है बेसिकली ना, ब्लड वेसल्स का गुच्छा है जो कि हमारा बनता है एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, जो कि हमारा फाइन ब्रांच होता है रीनल आर्टरी का। ठीक, उसके बाद ब्लड को इससे दूर ले जाया जाता है, कैरी अवे किया जाता है बाई इफरेंट आर्टेरियोल। अब रीनल टिब्यूल की बात की जाए तो रीनल टिब्यूल में हमारा 4 पार्ट होता है, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी प्रॉक्सिमल कम्युनिकेटेड टिब्यूल, हैंडेस लूप, और डीसीटी डिस्टल कम्युनिकेटेड टिब्यूल होता है हमारा। फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अगर हम देखें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कायदे से, तो हमें दिखेगा कि देखो यहाँ पे ये हमारा है ग्लोमेरुलस में आप ये देख सकते हो एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, यहाँ पे ये हमारा ब्लड वेसल का टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज बना रहा है। फिर उसका ये बाहर जा रहा है इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू। ओके,
तो ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया। यहाँ पे जो रीनल ट्यूब्यूलर पार्ट स्टार्ट हो रहा था हमारा बोमेंस कैप्सूल्स है। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल एक साथ फॉर्म कर लेते हैं क्या, मालपिगियन बॉडी, इनको हम लोग टुगेदर कहते हैं, या हमारा रीनल कार्प सेल्स कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये जो हमारा बोमेंस कैप्सूल था ये लीड करता है एक हमारा कॉम्प्लेक्स, ये हमारा जो कोइल्ड नेटवर्क है, डेंस कोइल्ड नेटवर्क में एक हमारा लीड करता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल। फिर ये हमारा लीड करेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में, फिर असेंडिंग लूप ऑफ एनले में, और फिर असेंडिंग लूप ऑफ एनले हमारा एक कोइल्ड डेंस स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसे हम लोग कहते हैं डीसीटी, और ये फाइनली ओपन हो जाएगा, डीसीटी ओपन हो जाता है हमारा एक स्ट्रेट ट्यूब में, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, अब देखो ये जो हमारा डीसीटी है ना, सॉरी, ये जो हमारा डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ एनले है यहाँ से ये डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम जो है ये हमारा सप्लाइड होता है एक ब्लड वेसल्स के थ्रू, एक फाइन ब्रांच होती है ब्लड वेसल की, इससे सप्लाई होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, वासा रेक्टा यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद हमारा देखा गया है कि जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि हमारे 85% होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हमारे 15% होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत शॉर्ट होता है, एक्सटेंड करता है बहुत थोड़ा सा हमारा मेडुलरी रीजन में। पहला आउटर कॉर्टेक्स था, इनर मेडुला था, तो इनर मेडुलरी रीजन में बहुत थोड़ा सा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। जबकि डेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है कि लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, पूरा डीप जाता है मेडुलरी रीजन में। ठीक, अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हमारा जो हम अभी देखे थे वासा रेक्टा, वो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होता है। उसके बाद अगर हम देखें पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होता है, जो इफरेंट आर्टेरियो जो हमारा इमर्ज कर रहा था, ये हमारा इफरेंट आर्टेरियो इमर्ज कर रहा था ना ग्लोमेरुलस से, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल हमारा इमर्ज कर रहा था ग्लोमेरुलस से, यही एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क बना लेता है रीनल ट्यूब्यूल के अगल बगल में। ये हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स है, ये सारे हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, ये रीनल ट्यूब्यूल के अगल बगल ये सराउंड कर ले रहा है फाइन कैपिलरी नेटवर्क से, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अब ये जो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी एक माइन्यूट वेसल फॉर्म करता है नेटवर्क, ये जो हमारा नेटवर्क ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी एक माइन्यूट वेसल फॉर्म करेगा, जो हमारा रन करेगा पैरेलली यू शेप में रन करता है लूप ऑफ हेनले में और फॉर्म करेगा क्या, वासा रेक्टा, उसे हम कहते हैं। वासा रेक्टा हमारा एब्सेंट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में।